नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं। भारत में अब तक पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से लिए गए हिंदी के प्रश्नों की क्विज में निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन हैं आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सागर। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन हैं गाय का, दर्शन का, बहन का या लता का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्शन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ऑप्शन हैं यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण है। ऑप्शन हैं शीतलता, बल, नया या वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नया। अगला प्रश्न, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। ऑप्शन हैं सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव है। ऑप्शन हैं गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम है। ऑप्शन हैं गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राहक। अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हैं नीर, समीर, सलिल या अम्बु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समीर। समीर पवन का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, जटिल का विलोम होगा। ऑप्शन हैं कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न है वर्ण का अर्थ, यहाँ वर्ण का अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन हैं अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुंदर। सुंदर वर्ण का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन हैं दुष्कर, पुरस्कर, दुर्जेय, दुराग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुष्कर। अगला प्रश्न, प्रश्न है अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ऑप्शन हैं सखी और भौरा, भौरा और सखी, भौरा और कली, कली और सखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भौरा और सखी। अगला प्रश्न, अपवान में उपसर्ग है। ऑप्शन हैं आ, मन, मान, अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अप। अगला प्रश्न, प्रश्न है घबराहट में प्रत्यय है। ऑप्शन हैं अट, हट, आहट, राहट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आहट। अगला प्रश्न, परमार्थ का संधि विच्छेद है। ऑप्शन हैं परमधन अर्थ, परधन अर्थ, परधन आर्थ, परोधन अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमधन अर्थ। परमार्थ में दीर्घ संधि होती है, यानी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन हैं मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैंने अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजपुत्र में समास है। ऑप्शन हैं दिगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र का समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। अगला प्रश्न, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन हैं वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तथा। अव्यय दो शब्दों के बीच में लगते हैं, जैसे तथा, वा, और। अगला प्रश्न,
हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयबोधक और ये पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बदनामी होना। अगला प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा ना होना। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्मय। क्रोध स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का उत्साह होता है, वीर रस का भय होता है, भयानक रस का। अगला प्रश्न है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन हैं 10 मात्राएं, 11 मात्राएं, 12 मात्राएं, 13 मात्राएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। यही अगर दोहा होता तो दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 हो जाती और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है निम्न में से दंत ध्वनि है? ऑप्शन है ख, च, ल, फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ल। दंत ध्वनियाँ पूरा पा वर्ग और ला और सा, ये दंत ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन हैं चा, जा, झा या ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चा। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन हैं सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरता। अगला प्रश्न है भरत भारती के रचनाकार हैं? ऑप्शन हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन हैं कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर, रश्मि रथी पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय पर। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 को और उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन हैं कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, आपको हमारी क्विज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।